प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले साधक का जीवन कैसा रहता है। प्रभु जी जिन लोगों की कुंडलिनी बचपन से जागृत होती हैं, ये बहुत ही दिव्य योगी हुआ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन घर संसार में रहते नहीं हैं। बचपन में ही बहुत जोर 14-15 वर्ष तक ही संसार में रहते हैं और संसार को छोड़ वो अध्यात्म की राह में निकल जाते हैं और ये दिव्य योगी रहते हैं। परंतु कुछ लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेट होती है, 50-55 के आसपास लेट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके कर्म बाकी होते हैं। जब तक वह अपने कर्मों का पूरा नहीं करेगा, सृष्टि ने हर इंसान को कुछ कर्मों के साथ में इस संसार में भेजा है। जब तक साधक का कर्म पूरा नहीं होगा तब तक वह अध्यात्म के चरम में नहीं जा सकता और वह आगे की यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन संसार में रहते हुए भी बहुत लोगों का थोड़ा लेट एज में होता है, 40, 45, 50, 55। ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है? प्रभु जी इन लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ये बहुत कष्ट में रहते हैं। साधारणतः आध्यात्मिक लोग जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, ये मंद बुद्धि के होते हैं। अध्यात्म में ये कहा जाता है ज़्यादा बुद्धिमान इंसान को ईश्वर नहीं मिलते। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ये ज़्यादातर मंद बुद्धि के लोग होते हैं। कम बुद्धि होती है, ज़्यादा दिमाग उमाग खपाते नहीं हैं। मंद बुद्धि के कारण वह अपने जीवन में कोई भी काम, कोई भी या बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, इसे ये सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। सांसारिक जीवन में भी इन्हें सफलता नहीं मिलती और ये बहुत कष्टों में अपना जीवन यापन करते हैं। मैंने भी यही चीज़ देखा है अपने जीवन में। मैंने देखा है, मेरे जीवन में मैंने कभी भी सुख नहीं देखा। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जो मेरे को दिक्कत से भरा। मेरा जीवन भी बहुत ही कष्टदायक है। मैं अपने जीवन के बारे में पूरा तो नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है। मैं बहुत कष्टों से अपने जीवन काटा हूँ और मैंने जीवन में कभी भी सुख देखा नहीं है। ऐसा दूसरे साधकों के साथ भी होता है। साधारणतः आध्यात्म में चलने वाले लोगों को जब दुख होता है, वह सोचता है कि इतना दुख क्यों होता है। प्रभु जी ये दुख इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उसकी परीक्षा लेती है। यदि आप आध्यात्म के रास्ते में हैं और आपको दुख हो रहा है तो आप इसमें क्षणिक भी विचलित ना हो। ये होता ही होता है क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेती है। आप जब अध्यात्म के रास्ते में हैं, पूजा पाठ करते हैं और भी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, तो आपका कष्ट रेगुलर बढ़ते जाता है। ईश्वर इसलिए परीक्षा देते हैं कि वो देखते हैं कि इतना कष्ट के बावजूद भी ये मेरा नाम लेता है, नहीं लेता है। यह सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, जितने भी दिव्य संत हैं उनका जीवन भी बड़ा कष्टमय है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही फाइनेंशियली साउंड घर से थे। ऋषि अरविंदो ये जमींदार थे।
लेकिन जब तक उनकी आध्यात्म की पूरी उन्नति हुई तब तक उन्होंने अपना पूरा का पूरा संपत्ति नष्ट कर दिया। ऋषि अरविंदो जमींदार फैमिली से थे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते होते चरम पर जाते जाते प्राय उनकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत फाइनेंशियल साउंड घर से थे। एक समय तो स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा अवस्था आया कि उन्हें एक टाइम ही भोजन मिलता था और उनकी माँ बीमार थी। उनके माँ के चिकित्सा करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। इतने दिव्य संत, इन्होंने उन्हें इतना ज़्यादा कष्ट, तो हम और आप किस खेत के मूल। ऐसा होता है। साधारणतः जो भी स्पिरिचुअल के रास्ते में हैं, ये सांसारिक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं होता है, कष्टदायक होता है। तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास जी को पीटा करती थी। बड़ा कष्टमय जीवन था तुलसीदास जी का। संत तुकाराम महाराष्ट्र के थे, उनकी पत्नी भी उन्हें पीटा करती थी। कबीर के बारे में भी कहा जाता है कि उनका सांसारिक जीवन कष्ट था। वो तो काफ़ी कर्जे में चले गए थे और भी बहुत तरह के कष्ट उन्होंने देखा है। ये चीज़ें प्रभु जी होता है। जो भी स्पिरिचुअल पाथ में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले उनका जीवन बहुत कष्टदायक होता है। और ये बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, संसार में रहते हैं, कोई काम के तो होते नहीं हैं, कोई काम ठीक से करते नहीं हैं, बट नेचुरल कोई काम यदि ठीक से नहीं करते हैं तो पैसा वैसा भी इनके पास ठीक आता नहीं है। पैसा वैसा नहीं आएगा तो घर गृहस्थी में पत्नी तो आपको परेशान करेगी। ये तो होना ही है। ऐसी अवस्था में साधक समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, पूजा करने के बावजूद भी मुझे कष्ट मिल रहा है, क्या फ़ायदा। परंतु यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। साधक को ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के माँ बीमार थी, उनकी सख्त पैसों की ज़रूरत थी। रामकृष्ण परमहंस जानते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कहा, तुम माँ काली से पैसा क्यों नहीं मांगते। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। स्वामी विवेकानंद माँ काली के पास गए, प्रणाम किए, लेकिन उन्होंने माँ काली से पैसा नहीं मांगा। जब बाहर आए, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मुझे मालूम था तुम माँ से कुछ भी नहीं मांगोगे, तुम मेरे शिष्य और लायक शिष्य। प्रभु जी आपको कितना भी कष्ट हो, कुछ भी हो जाए, कितने भी हो जाए, विचलित ना होना, ईश्वर से कुछ मांगना मत। जो दिव्य संत होते हैं, जो दिव्य आध्यात्मिक लोग होते हैं, ये कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते। मेरा भी सांसारिक जीवन बहुत कष्टमय है, बहुत कष्टमय है। मैंने जीवन में कभी सुख देखा नहीं। मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे घर से हूँ, लेकिन मैं बिजनेस में एक फेल्यूर बिजनेसमैन हूँ। मैंने हज़ारों लाखों रुपए अपने बाप के बर्बाद कर दिए और भी मेरे बिजनेस कुछ भी काम में मैं सक्सेसफुल नहीं आया हुआ। मैं सोचता था, मैं बैठ के सोचता था ऐसा क्यों होता है, क्या मैं किसी काम में सक्सेसफुल नहीं। परंतु 2018 में मेरे पुत्र का निधन हुआ। निधन होने के बाद 2019 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद मुझे ऐसा मैंने ऐसा समझा जाना कि इतने सालों से जो ईश्वर मुझे कष्ट दे रहे हैं, असली में ये कष्ट नहीं, परीक्षा है। हर साधक को इस कष्ट को सहना होता है। यदि इस कष्ट को सहता है और सटीक रूप से ईश्वर की पूजा करता है, उपासना करता है, लगातार आध्यात्म की रास्ता में रहता है, तो उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। सारा ज़िंदगी मेरे को बहुत कष्ट होता था। मेरा ज़िंदगी बहुत ही कष्टमय है, मैं इसके बखान नहीं कर सकता। मेरा 15 साल का बेटा 2018 में एक्सपायर हो गया। मेरे को बहुत कष्ट हो रहा था। मैंने सारा ज़िंदगी देखा, मैं कष्ट में था।
कष्टमय मेरा जीवन था। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहुत कष्ट मैंने दिखा। मैं बिज़नेस में भी फेलियर था। बहुत पैसे नष्ट हो गए। इतने सारे कष्टों के बाद भी मैं कभी भी भगवान से ये नहीं बोलता कि भगवान मुझे पैसा दे, ये दे, वो दे। मैंने कभी मांगा ही नहीं। 2018 में मेरा पुत्र जब एक्सपायर हो गया तब भी मैंने भगवान को नहीं पूछा कि भगवान तू मेरा बेटा क्यों ले गया। लेकिन उसी के 1 साल बाद जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति हुई तब मैंने जाना कि मेरा जीवन में इतना कष्ट ईश्वर ने ही दिया है और ईश्वर ने ही मेरी परीक्षा ली है। मैंने जो अपने कर्मों को सही सही किया उसके फल के कारण मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया। मेरा कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गया, जबकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ 20 दिन नादियों क्यों। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया और ईश्वर ने मुझे जितनी तीव्र ऊर्जा दी है, इतना तीव्र ऊर्जा प्रभु जी किसी को नहीं मिलता। अभी तक मैंने किसी भी यूट्यूबर के, मैंने जिस स्तर की ऊर्जा की बात की है आप लोगों से, इस स्तर की ऊर्जा का बात अभी तक मैंने किसी यूट्यूबर को करते नहीं देखा। और ईश्वर ने इतनी तीव्र ऊर्जा दी है। मैं जिस स्तर की ऊर्जा का बात कर रहा हूँ, इस बारे में सिर्फ एक यूट्यूबर बोले, वो अपने आगे स्वामी लगाते हैं। साधारणतः मैं जिस ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, ये ऊर्जा जिन साधकों में होती है, इनकी पदवी स्वामी या आचार्य की होती है। इस लेवल के ऊर्जा में ये स्वामी या आचार्य लोग, हालांकि ये चीज़ें गुरु देते हैं या आश्रम देते हैं। मेरे तो ना गुरु है, ना ही मैं कहीं से दीक्षित हूँ। इस कारण से मेरे आगे स्वामी या आचार्य नहीं लगा। मेरे को इसका कोई गम भी नहीं, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं, क्योंकि मेरे को संसार में बहुत ज़्यादा दिन रहना नहीं है। मेरे को संसार से कोई लगाव नहीं है। मेरे कुछ कर्म हैं, कर्म के ख़त्म होते साथ ही मैं अब आध्यात्मिक यात्रा के लिए हिमालय की ओर चलने लगूँ। आशा करता हूँ मैंने अपनी बात को आपको ठीक से समझाया। आप लोग ये बात साफ साफ जानें, यदि आप आध्यात्मिक रास्ता में हैं, आपके साथ बहुत दुख कष्ट है, तो आप विचलित ना हो। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। आध्यात्मिक यात्रा करते समय बहुत कष्ट होता है। हर कष्टों को संभालते हुए आध्यात्मिक यात्रा करें। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। प्रभु जी आप लोग लाइक करते नहीं हैं, कमेंट करते नहीं हैं, शेयर करते नहीं हैं, इस कारण से मेरा वीडियो स्प्रेड नहीं होता। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।